थे आज हम लोग जस्ट आज जो पेपर हुआ है पूर्णिया यूनिवर्सिटी का पैट का उसका पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पूरा देखने वाले हैं। तो देखते हैं आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा ये हमारा है, व्हाट इज़ प्राइमरी पर्पस ऑफ रिसर्च। तो देखिए, रिसर्च का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो नॉलेज इन्हेंसमेंट और कुछ क्वेश्चन का आंसर करना होता है और सोसाइटल प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होता है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है वो व्हाट इज़ हाइपोथेसिस ऑन रिसर्च इन रिसर्च। तो हाइपोथेसिस जो होता है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसको चेक करना होता है बाद में कि ये सही है या गलत। तो दूसरा का बी हो जाएगा। और व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप रिसर्च प्रोसेस में क्या हो सकता है, मतलब रिसर्च आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके ही कर सकते हैं ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेप होगा रिसर्च प्रोसेस में। फिर फोर्थ देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में कॉमनली यूज्ड मेथड क्या होता है। तो क्वालिटेटिव में ज़्यादातर लोग सर्वे को यूज़ करते हैं। सैम्पल क्या होता है, व्हाट इज़ सैम्पल इन रिसर्च। तो जो सैम्पल होता है एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का। वैलिडिटी रिसर्च में क्या होता है, तो वैलिडिटी जो होता है ना वो मेजरमेंट का एक्यूरेसी होता है। तो इसका भी हो जाएगा कि मतलब कितना ज़्यादा एक्यूरेट है वो उतना ज़्यादा वैलिड होगा। ये व्हाट इज़ ये रिसर्च टूल यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम रेस्पोंडेंट। तो इसका जो हो जाएगा आंसर ये क्वेश्चन ऐड हो जाएगा प्रश्नावली। डेटा एनालिसिस का मेन पर्पस जो होता है वो इंटरप्रेट और डेटा को और ड्रा कंक्लूजन होता है। डेटा को इंटरप्रिटेशन करना और कंक्लूजन निकालना है। व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू तो आप बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं ना, आप इसको एक बार देख लीजिएगा शायद। हाँ, डेटा कलेक्शन में नोट ए मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन का मेथड क्या नहीं है, मतलब हाँ रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगा, रैंडम सैम्पल का मेथड हो जाएगा ना। एएलयू फंक्शन क्या होता है सीपीयू में, एएलयू का जो होता है वो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कंप्यूटर आईसीटी से ये क्वेश्चन है। ये फायरवॉल इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल ये इसका जो काम होता है ना वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस को डिनाई करना होता है, ब्लॉक करना होता है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी मतलब क्या, अस्थिर मेमोरी का प्रकार क्या होता है। तो रैम जो होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है। हाँ रैम होगा इसका आंसर। फिर ये 16 से 20 मतलब एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स पे ये एक पैसेज था जिसको आपको बनाना था। तो देखिए इसका जो होगा ये पैसेज के अनुसार जो इसका आंसर दिया हुआ है अर्लीस्ट कंप्यूटर्स क्या हो जाएगा, तो ENIAC होता है ये फर्स्ट 16-17 में। फिर हो जाएगा आपका 20 का आंसर होगा 17 का। मैंने पढ़ा है जस्ट अभी के बाद बता रहा हूँ। ये 18 का शी हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर 1970 में आया तो फिर ये कंप्यूटर को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। फिर 19 जो है इसका पता नहीं क्या आंसर देना चाहिए, की फैक्टर खोज रहा है और लेकिन पता नहीं सी होगा ये क्या होगा। देखिए सी पे ही जाता है। हाँ ये इसका आंसर डी होगा। इसमें मतलब बोल रहा है क्या नहीं बताया गया है इस पैसेज में, तो डी होगा। विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। तो इसका चाइना हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा चाइना इमिट करता है। फिर 22 में इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम जो है वो एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ एनवायरनमेंट, जीवों का समुदाय जो अपने पर्यावरण के साथ संपर्क में रहता है।
फिर हमारा 23 नंबर जो क्वेश्चन है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी ही इसमें हो सकता है ना। हाँ, सोलर एनर्जी, कोल नहीं होगा, पेट्रोलियम नहीं होगा, तो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा हमारा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, जो एक्सटिंक्शन पे होता है उन्हें क्या सकते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज बोला जाता है, संकटग्रस्त प्रजातियाँ। इकोलॉजिकल नीच क्या होता है, नीच, तो ये क्या कर सकते हैं आप। हाँ, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो प्ले होता है इकोसिस्टम में, जो भी भूमिका होता है वही कहते हैं, मतलब इसका बी हो जाएगा आंसर। बायो मैग्निफिकेशन के बारे में भी दिया हुआ है। हाँ, तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है वो यहाँ पे दे रहा है ना, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे फूड चैन में ये ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन इनका बढ़ता है। फिर दिया है 27 में कीस्टोन स्पीसीज़ के बारे में दिया है, तो ये तो पता नहीं, ये कीस्टोन स्पीसीज़ के बारे में ऑप्शन कुछ वैसा समझ नहीं आ रहा है, तो आप देखिए जो भी आपसे ये लगे उससे आप कीजिए, ये आंसर के आने पर पता चल जाएगा इसका। लेकिन ऐसा कुछ बता रहा है ना कि मतलब कुछ वैसा ऑर्गेनिज्म या प्रजाति है जो मतलब इकोसिस्टम में एक होल्ड पकड़ बना के रखता है सबके साथ, तो इन्वायरमेंट पे इसका बुरा असर नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें कुछ वैसा दिया नहीं है, शायद आप बी के साथ जा सकते हैं। डिकम्पोजर मशरूम यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। फिर ये हमारा आ गया मैथ्स वगैरह का ना। हाँ, मैथ्स और ये रीजनिंग वगैरह का। अच्छा, फिर ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं 25% लॉस, और क्या एक बार क्या बोलते हैं उसको, गेन पे बेचता है और एक बार लॉस पे होगा, तो ये हमेशा लॉस हो जाएगा। 6.25% का लॉस हो जाएगा ये। प्राइमरी सोर्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ, तो ये तो हो जाएगा सोलर एनर्जी हो जाएगा। रिलेशनशिप, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप ऑन बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट फ्रॉम अदर, तो ये म्यूचुअलिज्म या सहजीविता यहाँ इसका आंसर होगा। फिर मैथ्स का आ गया ना। हाँ, मतलब 30 क्वेश्चन जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी आईसीटी वगैरह से है, और 20 रीजनिंग और मैथ्स का दिया है। अच्छा, कुछ ये और इंग्लिश का भी दिया हुआ है ना। अच्छा, इंग्लिश का भी एक तो दिया हुआ है, और हिंदी का भी दिया हुआ है। चलिए फिर देखिए कैसा है, जैसा होगा फिर बताइएगा आप कितना स्कोर कर रहे हैं पेपर 1 में रिसर्च मेथोडोलॉजी का। और ये टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया गया है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अच्छे से एंजॉय कीजिए, बाय। बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है इसमें से।